work out this. He's not even getting up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है आप सब खुश और खैरियत से हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम शेयर करने वाले हैं हाउ टू स्पेंड समर वेकेशन विद किड्स। जी हाँ, हमारे पास अभी भी समर वेकेशन चल रहा है बहुत सारी जगहों पे, इंडिया में तो हो चुका समर वेकेशन ओवर। पाकिस्तान में अभी भी समर वेकेशन जो है वो चल रहा है। हमारे जैसे समर का जो वेकेशन का टाइम है वो पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूके में है, और अभी हमारे पास भी है, और यूएई का नहीं पता। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी है, कनाडा में भी है समर वेकेशन। तो इस समर वेकेशन में हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के इंटरेस्ट को, और अपने भी जो भी इंटरेस्ट है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उनके साथ हम क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं। समर वेकेशन बेस्ट टाइम है बच्चों के साथ बहुत सारा अच्छा सा वक्त गुजारने और उनके साथ अपनी मेमोरीज़ बनाने के लिए। तो ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जो हमने किया वो हम सारी चीज़ें शेयर करें। बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की, छोटी छोटी 1 डे वाली जो ट्रिप होते हैं, 1 डे ट्रिप होती है, उस तरह का हमने किया। और अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और बचा है, तो हमने सोचा कि ये वीडियो शेयर करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हमने बहुत पहले से रिकॉर्डिंग करके सब कुछ करने में थोड़ा टाइम चला गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी भी जो टाइम बचा है ना, उससे भी हम और मेमोरीज़ के साथ और भी प्रोडक्टिव करने के साथ साथ हमने सोचा अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। बहुत सारे लोगों की अभी भी वेकेशन जो है वो चल रही है। इसका एक रीज़न ये भी है हमने शेयर करने का सोचा, क्योंकि मेरे जो चैनल पे है ना वो ज़्यादातर मॉम्स हैं, फीमेल्स जो हैं वो मेरे चैनल की सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ज़्यादा हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस तरह की वीडियो करें जो सबके लिए हेल्पफुल भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारे जो ब्लूबेरीज़ की जो रेसिपीज़ है वो ट्राई की, जिसमें कि सिंपल सी जो ब्लूबेरी मफ़िन्स बनाई, और यहाँ पे बच्चों को पैनकेक के साथ भी ब्लूबेरी और फ्रूट्स के साथ उनको सर्व किया। ये रैंडम डेज़ की क्लिप्स हैं जो कि हम लेते गए थे, जो कुछ पूरी डिटेल रेसिपी तो बहुत सारी नहीं शेयर कर रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है एक ब्लॉग में। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, और मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो वीक्स में एक आते हैं या कभी 2 आए, तो इस तरह से जो क्लिप्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने एक दिन पहले केक बना के रख लिया था, क्योंकि किन्जा का बर्थडे था, और किन्जा बहुत पहले जब हम लोग ब्लूबेरी पिकिंग करके आए थे तभी उसने कहा था कि यू मेक ब्लूबेरी केक फॉर मी, बर्थडे केक। तो हमने सोचा चलो ठीक है बना देंगे। तो मेरे पास जो चीज़ें थी उनके साथ हमने सोचा कि चलो इस तरह से केक बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे कस्टर्ड बनाया था, जिसमें कि हमने चीज़ ऐड कर लिया, और हमने वनीला केक एक दिन पहले बना के बेक करके रख लिया था, फ्रूट केक भी बना लिया था। जब भी हम केक बनाते हैं ना तो फ्रूट केक ज़रूर बना लेते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे तो है वनीला केक पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि टी और कॉफ़ी टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा सा फ्रूट केक हेल्दी सा हो जाए तो अच्छा होता है। तो हम इसमें सूजी ज़रूर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने केक बनाया, एक लेयर हमने वनीला केक की लगाई, फिर कस्टर्ड की लेयर लगाई, और फिर यहाँ पे हमने फ्रूट केक जो बनाया था उसकी भी एक लेयर लगा दी ताकि मज़े का एक केक अच्छा सा बने। तो यहाँ पे हमने चीज़ भी ऐड कर लिया था। एक लेयर में हम जो टॉप लेयर है उसमें हमने चीज़ वाली लेयर लगा दी थी, कस्टर्ड और फिर चीज़। और यहाँ पे हमने जो ब्लूबेरी है ना उसकी प्यूरी तैयार कर ली थी, एक जैम जैसा बना लिया था, थोड़ा सा इसको कुक करके थोड़ी सी शुगर के साथ। तो इस तरह से बस रफली सी एक केक की डिज़ाइन बन गई। थोड़े से जो ब्लूबेरीज़ को हमने फ्रीज़ किया हुआ था, तो हमने थोड़ी सी टॉपिंग पे वो भी रख दिया ताकि किन्जा को दिखे कि हाँ ये ब्लूबेरीज़ है। तो उसका केक बन गया। उसके बाद हमने अपने लिए जो है ये स्मूदी भी बना लिया। बच्चों के साथ साथ हमें अपने आप को भी हाइड्रेट और रिफ्रेश रखना होता है, इसलिए बीच बीच में हम अपने लिए भी जो चीज़ें कर सकते हो हमें ज़रूर करना चाहिए। चले हम शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखते हुए एक प्लान की थी कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी, और हमने की भी, और अभी भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे का जो टाइम बचा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने अपने लिए रिफ़्रेश सा एक स्मूदी बना के वो हमने ड्रिंक किया। यहाँ पे केक हमारा रेडी हो गया था, बर्थडे का दिन था किन्जा का। तो बच्चे को जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो ना वो ज़रूर करना चाहिए। अगर हम वो नहीं करते ना, जो बच्चों की इंटरेस्ट वाली चीज़ें अगर हम वो नहीं करते तो बच्चे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा कोई बर्थडे को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ये है कि बच्चे इस तरह से एक फ़न कर लेते हैं बस, और वरना इसके पीछे बच्चों का कोई और थॉट नहीं होता। यहाँ पर हमारा अच्छा सा केक हमने इन्जॉय किया।
बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा हमने समर में की ना, हमने कोई लॉन्ग वेकेशन प्लान नहीं की। हमने बस अपने आसपास, घर के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो डेस्टिनेशन है, उस तरह का जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं जो चीज़ें, उसमें ही हमने टाइम ज़्यादा देना चाहा। हमने ये समझा कि अगर हम दूर दूर जाते हैं तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा है, और जाके भी हम लोग वही चीज़ें करते हैं जो अपने घर पे भी रह के कर सकते हैं। साथ साथ आप वीडियो में देख रहे हो, ये हमारा जो किचन पेंट्री था ये क्लीन करना रह गया था, तो इसको भी हमने खाली किया, और बाद में ये पेंट हुआ तो हस्बैंड ने इसको पेंट किया। और इसको जब हमने पेंट किया तो यहाँ से हमें पज़ल मिला, जो कि हमने अपने बेटे किंजा को दिया। उसका बहुत इंटरेस्ट होता है पज़ल में, तो बच्चों की इस तरह की भी एक्टिविटीज़ में हमने अच्छा टाइम दिया। उनके साथ टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसको हमने पज़ल दिया तो उसने पज़ल बनाया। और ये जो बुक है ये हम पहले ले आए थे समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले। मेरी बेटी 6 ईयर ओल्ड है, उसके लिए ये अभी वो किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में गई, तो अब उसके लिए हमें कुछ चाहिए था उसको बिजी करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों में भी ना थोड़ा सा पहले से प्लान करके, बच्चों को भी इंगेज करके, उनके साथ टाइम दे के थोड़ा सा उनके लिए भी ईजी हो जाता है, और अपने लिए भी, कि बच्चे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्टडी ना कराएं। इस तरह की एक्टिविटी बच्चे पसंद करते हैं जिसमें थोड़ी सी पिक्चर हो, थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं पज़ल हो, या फिर कुछ राइटिंग हो, स्पेलिंग हो, तो इस तरह की सब चीज़ें। और ये टाइम वाला जो है ना, ये बच्चों को ये एक टाइम क्लॉक किस तरह से वॉच करना है, तो ये एक स्किल बच्चों में डेवलप करना होता है। तो इसके लिए हमने ये वाली बुक पिक की कि इससे वो उसके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे वो उसको कुछ एक्टिविटी हम करने देते हैं। बच्चे सुबह उठते हैं, उनका ब्रेकफास्ट होता है, साथ में उनका कुछ ना कुछ गेम या टीवी स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये रूल बना लिया कि नहीं, आप अगर 1 आवर टीवी चाहिए, टाइमर लगा के देते हैं, 1 आवर का टाइमर लगा के, उसके बीच में आपको ब्रेक होगा और आपको उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे बच्चे जो है ये सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 आवर अपना टीवी कर चुकी थी नुआ, या कंप्यूटर गेम कर चुकी थी, तो उसके बाद हमने उसको ये एक्टिविटी करने के लिए दिया। अब ये करने के बाद हमने उसको बोला कि तुमको रिवॉर्ड के लिए 1 आवर मिलेगा। तो इस तरह से बीच बीच में गैपिंग कर करके हम उसको इस तरह से उनका टाइम जो है, स्क्रीन टाइम है, वो भी कट करते रहते हैं। और यहाँ पे फिर बच्चों का जो हमें अरबी रिवीजन कराना होता है, अरबी भी स्टडी करानी है, तो उसके लिए भी ये समर का टाइम जो है ना वो अच्छा है, क्योंकि बच्चे वैसे स्कूल का टाइम जो होता है तो बहुत बिजी होते हैं। उस बिजी से शेड्यूल में बच्चों को अरबी है या फिर नमाज है, इन सब चीज़ों की तरफ बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो ये टाइम अच्छा था, तो हमने यहाँ पे उसको रिवीजन कराया, साथ में उसके साथ बैठते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, उनको भी सुनते हैं। इस तरह से वो थोड़ा सा अटैचमेंट भी होता है। साथ में जब बच्चे पास में बैठते हैं ना, तो वो एक अलग उनके लिए अटैचमेंट बनता है। और यहाँ पे बच्चों को अपने साथ साथ थोड़े थोड़े से कामों में भी ये इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे उनसे हमने बटर ओपन करवाया, घी बनाया, और फिर उनके लिए जो उनका ब्रेकफास्ट है, रिवॉर्ड के लिए उन्हें अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट भी हम देते हैं, जिससे बच्चे जो है वो थोड़ा सा इम्प्रेस भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं नेक्स्ट टाइम के कोई टास्क करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बच्चों का नेक्स्ट डे जो है हमने वाफल बनाया, साथ में ब्लूबेरी के साथ सर्व किया। और ये हमारे पास 4 जुलाई था। हमने ये डिसाइड किया कि 4 जुलाई पे कहीं नहीं जाएंगे। मन तो था बच्चों का, हम लोगों का, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, घर में रहते हैं, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। समर वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि बस हम कहीं दूर दूर वेकेशन करने के लिए जाएँ, नहीं, आपको रिलैक्स टाइम भी चाहिए होता है, माइंड भी रिलैक्स चाहिए होता है। और इतनी समर में अगर आप अपने घर में हो ना, तो ये समझो सबसे बेस्ट है कि आप अपने घर में रह के अपने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम दे पाते हो। कहीं आप जाते हो तो तब भी आप एक रश में रहते हो। तो यहाँ पे 4 जुलाई था, तो बच्चों और हम लोगों ने अपने घर में ही बैठ के अच्छा से, पहले जल्दी से डिनर हो गया था। अर्ली डिनर के बाद फिर यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम लेके डेक पे इंजॉय कर रहे थे। इसको आप भी इंजॉय करें साथ साथ। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे फायरवर्क एंजॉय करने के बाद, उसके बाद सब बच्चे और सब कुछ अपनी जगह पे हो गया सेट, और हमने अपना डिज़र्ट एंजॉय किया। थोड़ा सा लेट में ही हमने डिज़र्ट, अपना सारा काम फिनिश करके डिज़र्ट को एंजॉय करना अच्छा लगता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, सैमी का वैक्सीन था। यहाँ पे उसको वैक्सीन कराने के लिए हम लोग लेकर आए थे पेट्स स्मार्ट में। तो यहाँ पे वैक्सीन के बाद जब हम आने लगे तो हमें ये क्यूट से बर्ड्स दिखे, लव बर्ड्स, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बर्ड्स, और यहाँ पे पेट्स थे जिन्हें देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जो बनी थे, क्यूट क्यूट से बनी थे, और रैबिट भी छोटे छोटे से थे। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़, कैसे कैसे क्रिएचर्स हैं। यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा था, बैठा हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के इसको भी।
तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी कर देती हैं और बहुत खुशी भी देती हैं बच्चों के साथ इन सब चीज़ों को देखा। यहाँ पे ये लेज़र्ड तेज़ी से देख के तो बड़ा स्केरी लगता है, कभी भी ऐसा सोच नहीं सकते हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना शौक से पेट्स भी रखते हैं इस तरह के लेज़र्ड को। कभी कभी स्कूल में भी बच्चों के कुछ एक्सपेरिमेंट या किसी तरह का एक फ्रेंडली होता है तो उसको लाते हैं बच्चे स्कूल में। एक बार हमें याद है जैन किस ग्रेड में था, 2-3 साल पहले, तो इस तरह का लेज़र्ड उसकी क्लास में भी बच्चे लाए थे और पिक्चर शेयर की हुई थी, तो देख के बड़ा अजीब लगता है। तो हम मेरे लिए तो ये बड़ा ही सोच नहीं सकते ऐसा करना। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले स्टोर से, तो थोड़ा सा बाहर ऐसे ही तो मन किया कि सामने जो ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो हमने हस्बैंड को बोला कि इस पे चले, थोड़ा सी इसकी सैर करा दे, सैनिक ड्राइव हम लोग ले लेते हैं। हमने कहा कहीं और घूमने से अच्छा है कि इस पे जाएं और यहाँ से हाई व्यू जो दिखता है ना, जो माउंटेन्स दिखते हैं, इसकी खूबसूरती, हमने कहा यहीं चलते, थोड़ा सा इस पे सैर कर लेते। तो बस 5-10 मिनट की ड्राइव किए, लेकिन इतने में ही बहुत अच्छा सा ग्रीनरी और ये देख के ना दिल ऐसे ही खुश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ पे हैं ये बहुत अच्छी जगह है। तो ये सारा व्यू जाते वक्त तो हमने नहीं लिया, ये वापसी वहाँ से उतरने लग गए माउंटेन से जब, तो ये व्यूज़ हमने लिए। जो दूर दूर का जो व्यू दिख रहा था तो बहुत खूबसूरत था। इस व्यू को देखने के लिए, इस व्यू को कैप्चर करने के लिए हमने हस्बैंड को बोला कि चलते हैं इस माउंटेन्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ये व्यू दिख रहा होता है, इसको एंजॉय किया। और इतनी ऊंचाई पे भी देखे ना कैसे कैसे घर बने हुए हैं। यहाँ के लोग इतने शौकीन होते हैं, इतने शौकीन होते हैं ना हर एक चीज़ के, कि अपने घरों को इतना ऊपर होने के बावजूद भी, इतने हाई पे होने के बावजूद भी हर एक फैसिलिटी, हर एक शौक़ को ये पूरा करते हैं। अपने घरों को इतना डेकोरेट करके रखते हैं और इतना सजा के, इतना जो आउटडोर होता है इनका बैकयार्ड में या फिर फ्रंट में, इस तरह की इतनी गार्डनिंग इन्होंने की होती है ना कि इनको देख के दिल ऐसे ही खुश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे इसकी सैर की। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों के साथ भी, उनको भी एक आउटिंग के साथ उनकी भी एक एक्टिविटी हो जाती है। हम लोग इस तरह की सैर पे निकले थे, साथ में हमारे सैमी था, उसको वैक्सीन किया हुआ था, तो बस हम लोगों ने कहा ज़्यादा देर नहीं घूमना है, तो सैमी साथ है तो उसको लेके वापस आते हैं घर। तो 2 से 3 घंटे की ही हमारी ये आउटिंग थी, जिसमें कि हम लोगों ने पेट्स स्टोर में विज़िट किया। यहाँ से निकले और जब हम पेट्स रखते हैं अपने पास ना, तो हमारे लिए बहुत सारे एक ये होता है ना, हर एक चीज़ का आपको एक अटेंशन देनी होती है, केयर करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने अपने घर में एक कैट रखा है तो उसका हमें केयर करना होता है, उसके साथ हमारा जो अटेंशन है और जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना होता है वो भी बड़ा काम आता है। हमारा अपना स्ट्रेस जो होता है ना, उसको रिलीफ करने में भी पेट्स बड़ी हेल्प करता है। तो एक तरह से पेट्स फ्रेंडली हो, जैसे कैट है या फिर बर्ड्स हैं, तो इस तरह के पेट्स जो है या फिर बनी है, ये इतने क्यूट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं ना कि आप जब लेने का सोचते हो तब तो आप नहीं लेते हो, लेकिन जब आप एक बार रख लेते हो अपने पास ना, तो इनके साथ आपका अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि आप इनके साथ फिर हर वक्त आपका अपना स्ट्रेस, आपकी कुछ भी हो, कोई भी मूड हो आपका, लेकिन आप जब एक बार उस पर अपना हाथ फेरते हो ना कैट के ऊपर, तो आपके सारे स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो जाता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये एक साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो पेट्स हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं आपके स्ट्रेस रिलीफ के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में हमने ये शेयर किया कि हमने अपना जो समर वेकेशन है वो किस तरह से बच्चों के साथ उनको प्रोडक्टिव करते हुए और अपने आप को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हुए हमने क्या क्या चीज़ें की। प्लीज़ आप लोग भी शेयर करना कि आप लोग अपने बच्चों के साथ किस तरह से समर में क्या क्या प्लान करते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।